very sexy. And every time I see him, I feel like having sex with him. वेलकम सर। जहां मन करे वैसे तो सब आपका ही है और आपका तेवर देख के डर गए सर हम लोग। द कैप्टन ऑफ द शिप मिस्टर प्रवाल रमन, जोरदार तालियां उनके लिए। ये बवाल उन्होंने ही मचाया है जिसकी हर कोई यहां वहां हर जगह तारीफ कर रहा है। प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी मिस्टर अमित कपूर, जोरदार तालियां उनके लिए भी। एंड साथ में मिस्टर विक्रम खाकर। खा पीकर हम लोग भी आए हैं, कम ऑन यार, थोड़ा है ना। हाँ क्या बात है, जोश। और अब बुलाना चाहूंगा द वेरी हॉट, ऑसमलिशियस, द वेरी गॉर्जियस रिचा चड्डा को। हाँ अब मचा सबसे ज्यादा हल्ला। That's all about it. हाँ आगे बढ़ेंगे। यहां पे एक सवाल प्रवाल जी के लिए। सर मेरे को यह पता लगा है कि एक डायलॉग है जिसको हमने इससे पहले कुछ फिल्मों में सुना है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। उसका और इस फिल्म का कुछ लेना देना है। एक्चुअली वो चार्ल्स के ऊपर था डायलॉग कुछ ऐसा जिसको यहां लगाया गया। वेल द वेरी फैक्ट कि डॉन जो मूवी है वो डेफिनेटली चार्ल्स के लाइफ से इंस्पायर्ड थी। ओके या सो इट केम इन 1978 एंड इट वाज इंस्पायर्ड। राइट ये अंदर की बात यहाँ पे पता लगी है। दो और बहुत ही खास कलाकार हमारे साथ यहाँ पे, मिस्टर एलेक्स ओनील, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। एंड साथ में नंदू जी के लिए भी तालियां बनती है, सुपर्ब एक्टर। एलेक्स ओया एंड नाउ रिचा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं इस आफ्टरनून को, एक सवाल आपके लिए। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कम्स टू योर माइंड When we talk about Charles? क्या है वो एक चीज जो जहन में आती है? चार्ल्स और मैं सबसे पहले 1984 में दिल्ली की सेंट्रल जेल में मिले थे। चार्ल्स इज वेरी सेक्सी एंड every time I see him, I feel like having sex with him. How dare you say that? I mean, is this what your parents taught you? Good Lord! And where is Charles? Yeah, where is Charles? मतलब सब कहाँ है भाई? Where is Charles? Where is Charles? Having sex with him. Charles है कहाँ यार? कोई बताएगा? All the ladies, नजरें There he सबकी comes. उस तरफ। There he comes. Charles. That's Charles for you, ladies and gentlemen. Mayor Charles की cast and crew right in front of you.
चार्ल्स सब कुछ हथकड़ी के साथ करेंगे या ऋचा जी, वुड यू डू द ऑनर्स? Handcuffs. I think I would rather have you in the handcuffs. Later. So yeah, ऋचा जी, do the honors ना. चाबी भी लेके घूम रहे हैं. That's Charles for you, ladies and gentlemen. ये देखने के बाद हर कोई चाहेगा हथकड़ी हमें लग जाए. है ये शो की अदाएं देखें जरा आप, हथकड़ी खुलते हुए यहाँ पे. Charles, this one's for you. How difficult was it? The accent, the mannerisms, कितना difficult था ये Charles के character में घुसना? I think it was easy because I had a great director on the helm of the movie, and he helped me a lot. He showed me a lot of material, which is, based on the character, and I think we copied him pretty well. Ladies and gentlemen, एक बार जोरदार तालियां बनती है because that's not easy. The accent is not at all easy, and he's doing it amazingly well. बहुत दिनों पापड़ बेले थे. आदिल जी, आपसे जानना चाहेंगे एक टॉप कॉप जिनके मैनरिज्म्स को आप कॉपी कर रहे हैं या उनकी कहानी है, उनके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं आप चार्ल्स को, उनको कितना फॉलो करना पड़ा, कितना डिफिकल्ट था या कितना आसान? मुझे प्रवाल जी ने लेके गए उनके पास मिलने के लिए, और मैंने जब उनको पहली बार, आई थिंक few months before the film, and when I met him, I felt that this is me. And somehow unknowingly as well, he pointed out, because he know him very, very closely, that yeah, this is what he does. When he gets irritated, this is what he does. When he gets angry, this is what he does. I was like, how did that happen? It's very mysterious as the character, Charles. Things happened in the film also mysteriously to me. सुपर, वो देखने को मिला इस ट्रेलर में. Now it's over to the media, और उससे पहले एक फोटो ऑप अगर आप लोग चाहें तो over to you. We done that? Yeah, we've done that. All right, questions, ladies and gentlemen. Hi Radip, Alok here from OAFM. आपके left में. Hi Alok. Hi, how are you? I'm good. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ. सवाल मेरा आपसे है कि आप इस एक्सेंट में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से 3-4 पासपोर्ट आपके और देखे गए थे, तो अलग अलग तरीके के इंसान आप इस फिल्म में दिखाई देंगे, तो थोड़ा बताएं कि कौन था चार्ल्स और किस तरीके का था, क्या तैयारियां रही आपकी, क्योंकि हमने तो सिर्फ गूगल पे पढ़ा है और उसके अलावा कुछ जानते नहीं. हमने भी गूगल पे ही पढ़ा है दोस्त. चार्ल्स, अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी, मेरे ख्याल से चार्ल्स को खुद भी नहीं पता वो कौन है. उसने इतने रूप बदल चुका है और इतने वो खुद से और दुनिया से झूठ बोल चुका है कि उसको खुद भी नहीं शायद पता है. उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ये थी कि वो एक बहुत डिसफंक्शनल फैमिली से था, और फ्रांस और वियतनाम के बीच में वो इतना घूमा कि उसके पास दोनों देशों से नेशनैलिटी नहीं थी. तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उसके पास कोई नेशनैलिटी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी. उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो अलग अलग आइडेंटिटियाँ अपने आप को वो बना सकता था, क्योंकि उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी. तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कैरेक्टर की ये है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाते बनाते खुद को खो गया, मेरा ख्याल से. दूसरा, मेरे ख्याल से चार्ल्स ऐसा आदमी है जो कि ह्यूमन रिलेशंस में, ह्यूमन इंटरेक्शंस में बहुत अच्छा है. वो आपसे मिलके, आपसे थोड़ी देर बात करके आप ही की जैसे बातें करने लग जाएगा. तो वो इतना अपने आप को अडैप्टिव बना चुका है कि वो खुद कहता है कि जब तक लोग हैं, as long as there are people involved, I will get out of any situation. So he has mastered the human relationship and human interaction, which
really sets him apart from other people. But I don't know how smart he is because he spent like 30, 40 years of his life in jail. And I feel that once he's outside the jail, he feels less important. And I think that is why he keeps going back and keeps doing things for that. I think he's a great marketer. I think he really knows how to create stories and then sell them. When he was released from prison in India and he was sent to France, which happened because first France government refused to take him. Then there were 3 Marines caught, or 3 fishermen caught from France, who were taken prisoners by India, and France wanted them back. So India put a condition that we will give you those prisoners back if you take Charles with you. So finally Charles को उन्होंने passport दिया. Charles ने अपनी pictures, पेरिस में लैंड होने वाली पिक्चर्स ऑलरेडी लाइफ मैगजीन को बेच दी थी. ही लैंडेड देयर विद अ ब्राउन पेपर बैग ऑन हिज हेड. सो दैट इज द काइंड ऑफ मैन ही इज, एंड rest you'll find out in the movie. I think we have also tried to explore him as much as you are very interested in him. We have also been very interested in him. We have spent many, many years detailing his character, and we are hoping that he likes it. प्रवाल, एक लाइन है ट्रेलर में कि गौतम बुद्ध का अवतार है चार्ल्स. तो आपको लगता है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी या कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि वैसे ही एडल्ट फिल्म है तो बहुत पहली बात जो भी रणदीप सर ने कहा है वो हमारे फिल्म के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि आपके गूगल वाले चार्ल्स के बारे में. तो ये जो हमारे फिल्म का कैरेक्टर है उसके बारे में उन्होंने बताया है. और दूसरी बात, गौतम बुद्ध का अवतार है. द कैरेक्टर विच आई हैव रिटन, देयर आर many व्यूज ऑन हिम. सो इफ somebody thinks that he is as pious and a great spiritual leader as Gautam Buddha, there's nothing wrong. Yeah, thank you. Hi Richa, this is Urvi here. Yeah. Hi, you were seen playing a very bold role in the film. What were the kind of preparations you have done for the film, and was it difficult to slip into your character? Hi, define bold. Is it the bedsheet? No, just the entire portrayal of your character, the dialogue that you start off with, that I want to have sex with him. Yeah, so Who wouldn't? Thing is, I'm embarrassed now. Okay, that was for the character. yeah. The character had to be such that the character that Randeep plays in the film, which is called Charles, has that power over, I would even say, even men and women. He had some seduction, some allure, something mysterious about him. And you want to get to know him. You want to spend time with him. You'd go to any extent to see, to do what he asks you to. So, in that sense, it was one of the most interesting characters I've played. And no preparation, because Praval was very precise about what he wanted. In fact, even in a look which had no dialogues or, just a response to something that he said, he was really precise, so I didn't have to work that hard at all. I just had a blast. We did spend a lot of time together getting comfortable, though. In the jail. Hi, good afternoon. This is Shilpa from India Today. My question is to you, Randeep. Hi, right in front of you. Hi. So did you or the team ever try to reach out to the real Charles? Well, he thinks that he's got the exclusive on everything, so we don't want to disturb him. But our whole thing comes from the charge sheet that was filed, and the research that we did, and all the information we got from Mr. Amod Kant, because this is his account of the jailbreak, of which Charles is a character. I would personally like to go and meet him and show the film, so that we can tell him and we can show him how accurate we have been from all the information we've had. I'm sure that he'd be thrilled after watching this movie. So I'm really wanting to meet him. I'm sure every person I talk to, especially women I talk to, that I might be going to meet him,
they all say, I want to come along, I want to come along. So it is my big calling card these days. So whoever, all of you want to meet Charles, please contact me. I might, see what merit you're on.